दोस्तों, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन सही समय पे मिल जाती है तो वो भी एक दवा का काम करती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको लेट मिलती है, लेट, मान लो इंफॉर्मेशन आई 1 महीना पहले, वो लेट मिलती है आपको, तो इसका मतलब है कि जो बीमारी आपको है उससे आप 1 महीने लेट तक इफेक्टेड रहे। अगर वो जल्दी मिल जाती है तो आप जल्दी फ्री हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब आपको मिलती है। देखो, अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको लेट मिलती है तो अच्छी बात है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि अच्छी इंफॉर्मेशन आपको लेट मिलती है तो नुकसान है, राइट। तो आज हम लेनाकापावीर के बारे में बात करने वाले हैं। लेनाकापावीर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, राइट। लेनाकापावीर कब आएगी, एक तो ये कंफ्यूजन है। अभी क्यों नहीं आई, ये कंफ्यूजन है। अगर मान लो कि ये अप्रूव्ड हो चुकी है तो फिर ये पहले क्यों नहीं आ सकती, राइट, ये भी कंफ्यूजन है। तो सारे के सारे सवाल के जवाब लेनाकापावीर से रिलेटेड हम इसमें देने वाले हैं। देखो, हमने यहां पे 10 पॉइंट बनाए हैं, 10 पॉइंट, ठीक है। 10 अलग अलग पॉइंट है लेनाकापावीर के, 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 10 तक अलग अलग पॉइंट हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्किप करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है। हर पॉइंट के अंदर, हर पॉइंट की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो नए व्यूवर है, नए, बिल्कुल नए आए हैं, जिसको पता ही नहीं है कुछ भी, तो लेनाकापावीर एचआईवी का एक ट्रीटमेंट है और एक पीआरईपी है, जिसको प्रेप बोलते हैं, ठीक है। तो एचआईवी का इन्फेक्शन क्या होता है, आपको पता ही है। एचआईवी, जब कोई इंसान किसी के इन्फेक्टेड इंसान के साथ, जिसको पहले से एचआईवी का इन्फेक्शन है, उसके साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेता है तो उसके अंदर एचआईवी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि उसके अंदर एचआईवी आ जाता है, राइट। तो जब एचआईवी आ ही जाता है उसके अंदर, तो फिर उसका एक ट्रीटमेंट चलता है जिसका नाम है एआरटी, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। आज के दिन की बात है, वो ट्रीटमेंट चलता है। लाइफ टाइम एक गोली खानी पड़ती है, लाइफ टाइम। अगर वो गोली आप छोड़ देते हैं तो फिर वो रेसिस्टेंट होने का डर होता है। रेसिस्टेंट का मतलब है कि गोली का जो असर है वो खत्म होने लगता है या फिर खत्म हो जाता है। ऐसे कर करके फिर क्या है कि सारी की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। क्यों? एक गोली रेसिस्टेंट होएगी, फिर डॉक्टर चेक करेगा कि रेसिस्टेंट का कारण क्या है, ठीक है। अब कारण क्या है, आप बीच बीच में दवाई छोड़ देते हैं, इरेगुलर होने का कारण होता है। कईयों को दवाई सूट नहीं करती, वो भी कारण हो सकता है। डॉक्टर फिर जीनोटाइप टेस्ट करेंगे। जीनोटाइप से पता चलेगा कि म्यूटेट होके कौन सा जीन है, राइट। म्यूटेट होके कौन सी जीनस पैदा हुई है, कौन सा जीन अब हुआ है, कौन सा रंग बदला है एचआईवी ने, तो फिर उसके ऊपर डॉक्टर अलग से दवाई सेट करके देंगे। अगर आप बीच में उसको भी छोड़ देते हैं फिर म्यूटेट हो जाएगा ये, राइट। तो ऐसे कर करके म्यूटेट होता होता, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी की सारी दवाइयां काम करना छोड़ देंगी आपके ऊपर, यानी कि सारी एचआईवी की दवाइयां रेसिस्टेंट हो जाएगी, राइट। तो ये सिस्टम होता है एचआईवी का, यानी कि एचआईवी की दवाई आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। पहले वाला टाइम था अलग। पहले वाले टाइम पे क्या था कि 3-3, 4-4 बार भी दवाइयां खानी पड़ती थी। आज के दिन सिर्फ एक बार दवाई खानी पड़ती है। जो भी टाइम आपको दे रखा है, 9 बजे खाओ सवेरे या फिर रात को सोते हुए खाओ, लेकिन आपने दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो अब मैं शुरू करता हूं एक पॉइंट से, नंबर 1 पॉइंट से, लेनाकापावीर से। देखो, पहला जो पॉइंट है लेनाकापावीर का, मैं आपको बताता हूं कि ये दवाई आई कब थी, ठीक है। कब आई थी ये दवाई? आई थी 2012 में। एफडीए ने इसको अप्रूवल दी थी। एफडीए क्या है? अमेरिका की एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात क्लियर होगी, 2022 में आई थी। किसने बनाई थी? जी-लैड कंपनी ने, जी-लैड कंपनी, ठीक है। जी-लैड साइंस अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी ने एप्लीकेशन दी थी एफडीए में। एफडीए ने इसको मंजूर कर लिया था। सारी जो भी सेफ्टी वगैरह होती हैं वो देखने के बाद इसको कर लिया था मंजूर, ठीक है। अब मंजूरी होने के बाद फिर ये अमेरिका के अंदर, एक तो अमेरिका में, एक यूरोप में लॉन्च कर दी गई थी। 2022 में लॉन्च कर दी थी अमेरिका के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, इसके बाद में बताना चाहूंगा कि ये जो इंजेक्शन है, नंबर 2 पे आ जाते हैं अब हम। ये जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन साल में 2 बार लगेगा। ये इंजेक्शन है, ठीक है।
जो लेनाकापावीर का है क्या है, ये एक इंजेक्शन है, ठीक है। इंजेक्शन 2 बार लगेगा। दूसरी भी दवाइयां जो एंटो रेट्रोवायरल जो दूसरी दवाइयां होती है ना, उनके साथ मिलके इसको दिया जाता है, अकेला ये नहीं दिया जाता, मिलके मिलान करके कॉम्बिनेशन बना के इसको दिया जाता है। जैसे शुरू में 1 दिन दवाई दी, 2 दिन दवाई दी, 3 दिन दवाई दी, फिर 8वें 9वें दिन इसको लेनाकापावीर का इंजेक्शन दे दिया जाता है, फिर डेट नोट कर ली जाती है, उसके बाद 6 महीने के बाद लेनाकापावीर का इंजेक्शन लगता है। यानी कि रोज रोज दवाई खाने से आपका छूट जाता है पीछा सिर्फ 6 महीने में एक बार। लेकिन अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये महंगा बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये मार्केट में है, आया हुआ है, कौन कहता कि नहीं आया, आया हुआ है इंजेक्शन, लेकिन ये बहुत महंगा है। महंगा कितना, 38 लाख के आसपास। इतना तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आज के दिन जो हमारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी है फ्री में दवाई देती है, लेकिन ये महंगा है, इस करके अफोर्ड नहीं कर सकते, मार्केट में इस करके ये लेट आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जीलेड कंपनी। देखो अब जीलेड कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसने इसको बनाया है। अब जीलेड कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले HIV की दवाई एक बार खाने वाली सिंगल गोली बनाई थी इसने। देखो मैंने बताया ना, अभी अलग अलग दवाइयां खानी पड़ती थी, कई कई टाइम पे दवाई खानी पड़ती थी पहले वाले जमाने में, तो अब क्या है, एक दवाई खानी पड़ती है। लेकिन जीलेड ही एक ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार कॉम्बिनेशन में एक गोली बनाई थी, राइट। आज तक जीलेड कंपनी ने टोटल 12 दवाइयां बनाई हैं HIV की, याद रखना, HIV की 12 दवाइयां बनाई हैं। पहली दवाई कॉम्बिनेशन में इसी ने बनाई थी। उसके बाद PrEP प्रेप जिसको बोलते हैं, वो भी इसी ने बनाया था, पहली बार इसी ने बनाया था, याद रखना। इस कंपनी का आप ये देखो कि ये कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है, यानी कि कितने अच्छे साइंटिस्ट है, कितना अच्छा काम कर रही है, कि ये ही कंपनी एक ऐसी जो लीडिंग कंपनी है, बहुत ज्यादा लीडिंग कंपनी है। लीड का मतलब है कि आगे आगे से आगे ट्रीटमेंट निकालना, आगे से आगे आपको विकल्प देना, आगे से आगे दवाइयां बनाना। अब जैसे 12 दवाइयां क्यों बनाई है, एक रेसिस्टेंट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, फिर 11 रहेगी, उसमें से एक दे दी, ऐसे कर करके मोर देन 56 के आसपास टोटल दवाइयां हैं HIV से रिलेटेड। यानी कि अलग अलग कंपनियों ने बनाई है, कुछ जीलेड ने बनाई है, कुछ वीव ने बनाई है, कुछ अलग अलग ऐसे कर करके कंपनियों ने ये दवाइयां बनाई हैं। 56 के आसपास दवाइयां हैं। रेसिस्टेंट होती 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 टाइम ऐसा आता है कि सारी भी रेसिस्टेंट हो सकती हैं, राइट। तो देखो इसने बनाई है 12 दवाइयां HIV की, और सबसे जो इफेक्टिव है वो लेनाकापावीर है, 6 महीने वाला, जिसको लॉन्ग इंजेक्टिंग थेरेपी भी बोल सकते हैं, लॉन्ग इंजेक्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ HIV, ठीक है। तो इसी कंपनी ने बनाया है, तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखो पहले एक बार की दवाई बनाई इकट्ठी करके, कई बार खाने की बजाय एक बार में ले आया ये, राइट। तो कितना अच्छा काम किया। अब एक बार के बाद 6 महीने में, देखो 1 दिन और 6 महीने में कितना फर्क है, राइट। तो अब आगे आने वाले टाइम पे और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब कहने का है कि अभी 6 महीने का आया है, आगे आने वाले टाइम पे ये 5 साल का भी आ सकता है। लगातार इसके ऊपर रिसर्च चली हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे जो जीलेड कंपनी है, 35 साल से इसके ऊपर काम कर रही है। याद करना 35 साल से, बहुत पुरानी कंपनी है। हजारों एम्प्लॉइज के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे देशों के अंदर इसके जो है स्टेशन है। तो ये कंपनी, कहने का मतलब ये है कि ये एक लीडिंग कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसी ने HIV की जो दवाइयां हैं, जो भी PrEP है, जो भी लॉन्ग इंजेक्टिंग ट्रीटमेंट है, इसी ने बनाया है, इसी कंपनी ने बनाया है। बाकी दूसरी कंपनी है, वीव कंपनी है, वो भी इसमें अच्छा काम करी है। लेकिन यहाँ पे लेनाकापावीर की बात है तो इसी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा लेनाकापावीर जो है वो अमेरिका के अंदर सनलैनका, देखो सनलैनका ब्रांड नाम से बिकती है बहुत ज्यादा महंगी। इसका जो प्राइस है अमेरिका के अंदर करीब 38 लाख के आसपास है, राइट। PrEP वही दिया जाता है जहां पे HIV होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे सहारा अफ्रीका है, वहां पे क्या है, साइंटिस्ट डॉक्टर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वहां पे हर 5वां 6ठा इंसान HIV पॉजिटिव है। तो जो डॉक्टर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको HIV होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर कई ऐसी जगह होती हैं जहां पे डॉक्टर, नर्स या फिर लेबोरेटरी
वाले जो स्टाफ होते हैं उनको पहले पता होता है कि HIV पॉजिटिव है और बार बार उनकी सर्जरी करते हैं, तो फिर भी डॉक्टर प्रिकॉशनरी इस चीज को PrEP प्रेप जिसको ले लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या है कि ऐसा हो सकता है, HIV को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अभी रिसर्च में आता कि 1 साल तक रोकने में ये HIV को रोकने में कामयाब रही, यानी कि इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज मिले हैं। एंटीबॉडीज का मतलब है कि ये 1 साल तक असरदार रही है। तो आने वाले टाइम पे ये दवाई देके 1 साल तक यानी कि HIV को रोका जा सकता है। इससे क्या होगा कि जैसे एक एरिया कोई कवर कर लिया तो वहां पे ये लेनाकापावीर PrEP का दवाई दे दिया, देने के बाद 1 साल तक उनके अंदर यानी कि HIV का इन्फेक्शन नहीं होएगा। सपोज करो घर में 2 इंसान है, एक को HIV पॉजिटिव है तो दूसरा इंसान PrEP ले सकता है। PrEP लेने से क्या होएगा, अगर वो मान इंटरकोर्स भी करता है, रिलेशन भी बनाता है, तो उसको HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा। हर साल उसको डोज लगवाना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, एक पार्टनर को है दूसरे को नहीं है, तो इससे क्या है फिर सारी उम्र दूसरे के अंदर सेफ्टी बनी रहेगी। तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा इंसान जिसको पहले से HIV पॉजिटिव है उसका वायरल लोड फिर नीचे चला जाता है। फिर क्या है कि उससे दूसरे के अंदर HIV फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि आज के अंदर जितने केस आते हैं दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होने के, एक तो वो आधे हो जाएंगे, ऊपर से जो पहले से HIV इन्फेक्टेड हैं उनका भी वायरल लोड कम हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट सरकार के ऊपर जितने भी स्टाफ हैं हेल्थ वर्कर उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। एक तो डेली यानी कि 800-900 सारा इंडिया, अफ्रीका में तो ऐसा है कि हर हफ्ते में 800 के आसपास मरीज HIV पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ऐसे करके अगर ये दवाई दी जाएगी, वो इसीलिए तो आते हैं कि एक से दूसरे के अंदर हो जाता है। अगर PrEP दी जाएगी तो दूसरे के अंदर नहीं होएगा, फिर वो बर्डन ही खत्म हो जाएगा। यानी कि नए केस आने बंद हो जाएंगे। नए केस आने बंद होंगे तो फिर बर्डन कम हो जाएगा। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, इनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। फिर जो पेशेंट बच जाते हैं HIV के, उनकी अच्छे से केयर हो सकती है। अच्छे से केयर करने के बाद उनका वायरल लोड कम चला जाएगा। उनका भी कम होने के बाद HIV का इन्फेक्शन पूरी तरह यानी कि कंट्रोल हो सकता है। और मैं बात करूं कि ये दवाई कब आएगी, लेनाकापावीर भारत के अंदर 2028 के अंदर भारत के अंदर आ सकती है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, PrEP और ट्रीटमेंट में क्या फर्क है। देखो एक कंफ्यूजन है सबको कि PrEP और ट्रीटमेंट में क्या फर्क है। देखो PrEP 2 तरीके से आई है दवाई, PrEP में आई है और ट्रीटमेंट में आई। PrEP का मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि HIV होने से पहले नेगेटिव इंसान को ये दी जाती है 1 साल तक। ये अभी तक जो रिजल्ट आए हैं 1 साल तक काम करेगी। आगे आने वाले टाइम पे ये मार्केट में आ सकती है। जीलैड कंपनी को दोनों तरह का लाइसेंस मिला है, PrEP का भी मिला है और ट्रीटमेंट का भी मिला है, जो ये HIV को रोकने के लिए। ठीक है, तो 2030 तक PrEP की जो दवाइयां हैं वो कम से कम 1.5 बिलियन दवाइयां बनने वाली हैं, 1500 डोज बनने वाली हैं। 120 देशों में डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो सप्लाई करेगी। 2030 तक सप्लाई कर देगी और 2028 तक लेनाकापावीर आ जाएगा हर जगह पे, यानी कि ट्रीटमेंट के तौर पे आ जाएगा, जिसमें 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है। एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि ये बच्चों के लिए नहीं है, 14 साल से नीचे वालों के लिए नहीं है। इसके ऊपर भी रिसर्च चली हुई है। अभी ये बड़ों के लिए है और वजन पूरा होना चाहिए और वो भी ले सकता है इस चीज को जो खासकर ये देखो आज के दिन किसके लिए है। आ तो मार्केट में पहले ही चुकी है, 2022 में ये यूरोप में और अब अमेरिका ने इसको अप्रूवल दे दी थी। अप्रूवल करते ही अमेरिका यूरोप में लॉन्च हो गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद ये किसके लिए है, किसके लिए जो मल्टीपल ड्रग्स रेसिस्टेंट हो जाते हैं HIV से, यानी कि जितनी तरह की मार्केट में आज के दिन दवाइयां हैं सारी की सारी दवाइयां बेअसर हो जाती हैं जब लेनाकापावीर काम आती हैं। तो ये आज के दिन उन्हीं के लिए अप्रूवल, उनके लिए अप्रूव्ड करी गई है, सबके लिए उसको अप्रूवल नहीं दी गई है। अभी इसके ऊपर सेफ्टी के लिए, देखो सेफ्टी के ऊपर काफी काम होना है इसके ऊपर। तो जब इसको पूरा अप्रूवल मिल जाएगा, इसको मुझे लगता है मई के आसपास कंसिडर करने के लिए रखा गया है। FDA ने इसको, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की एजेंसी है, ये अप्रूवल देती है। इसने इसको मई तक रखा गया है, 2025 मई तक अप्रूवल के लिए। 2025 में मई तक इसको अप्रूवल मिल सकती है। फिर जल्दी जल्दी दवाइयां बननी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है 2028 से भी पहले भी ये दवाई आ सकती है। देखो एक क्वेश्चन उठता है कि जब कोरोना की दवाई इतनी जल्दी बनने के बाद पूरी दुनिया में फैल गई तो HIV की दवाई क्यों नहीं फैली। तो यही कारण है इसका। अब इसको फाइनल अप्रूवल मिलनी बाकी है।
अभी अप्रूवल इसको फाइनल नहीं मिली है, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ होने के लिए है जो मल्टीपल ड्रग्स रेसिस्टेंट हो चुके हैं, यानी कि जिसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती, मतलब कि उनकी जान बचाने के लिए, सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए, राइट। इसी करके उनकी थोड़ी जान जो लाइफ है थोड़ी एनहेंस हो जाए, बढ़ जाए उनकी लाइफ, तो उनको देने के लिए ये दवाई इसको अप्रूव किया था। अमेरिका और यूरोप में कई देशों ने इसको अप्रूव किया है। तो कभी 2025 मई के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अप्रूवल इसको मिल जाएगी, तो उसके बाद डॉक्टर रेड्डी जो कंपनी है इसको बनाना शुरू कर देगी, 120 देशों में इसको सप्लाई करेगी। तो यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो HIV की ये दवाई है लेनाकापाविर, ये जितने भी म्यूटेशन होते हैं, बिल्कुल खास बात है, सबसे अच्छी बात है, ये मेन पॉइंट है कि एक क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या ये दवाई, जितनी भी दवाइयां बनी है, मान लो 52 के आसपास, 56 के आसपास दवाई बनी है, सारी दवाई रेसिस्टेंट हो जाती हैं, यानी कि HIV दवाइयों के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है, यानी कि दवाइयां काम ही नहीं करती HIV के ऊपर। तो क्या ये दवाई उस टाइम पे काम करेगी? ये बिल्कुल जितनी भी दवाइयां रेसिस्टेंट हो चुकी हैं, यानी कि जितने भी जीन होते हैं HIV के, जितना भी म्यूटेट कर लो, ये जितना भी घूम लो फिर लो, जितने भी रंग रूप बदल लो, लेनाकापाविर सभी के ऊपर काम करता है, यानी कि जिस मर्जी रूप में आएगा HIV उसी को लेनाकापाविर खत्म कर देगा। याद रखना, ये बहुत ज्यादा अच्छी दवाई है, बहुत ज्यादा पावरफुल दवाई है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाली दवाई है, इसने लगभग 100% अपना रिजल्ट दिया है। देखो वैसे तो 90 शुरू में जो ट्रायल हुआ था 100% दिया, सेकंड जो ट्रायल हुआ था उसमें 96% तक इसका, यानी कि ये जो वायरल लोड है, इसकी एफिशिएंसी लगाओ चाहे वायरल लोड लगाओ, ये कम कर देती है, यानी कि जो ART का दवाई है वो करती है मोर देन 90% तक, ये करती है 96%, यानी कि प्लस तक ये काम करती है। अब देखो जो लेनाकापाविर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चों के लिए ये अप्रूवल नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए अप्रूवल है। इसके ऊपर अभी काम चला हुआ है। आने वाले टाइम पे जो चीफ स्टाफ मेडिकल जो सनलेका कंपनी का है, उन्होंने बताया था कि जो लेनाकापाविर है वो इंजेक्शन में तो अवेलेबल है ये, तो आने वाले टाइम पे इसकी गोलियां, यानी कि ओरल तरीके से लेने के लिए भी इसके ऊपर विकल्प, जैसे ये देंगे इसके ऊपर विकल्प, ताकि जो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, यानी कि डर लगता है, कई लोग होते हैं जिसको इंजेक्शन से थोड़ा फोबिया होता है, डर लगता है, तो वो खाना थोड़ा आसान होता है, खाने को तो गोली उठाई खा ली, इंजेक्शन अब मान लो किसी को लगाना नहीं आता, डॉक्टर के पास आप जाओगे, मान लो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कंडीशन होती है, पेशेंट नहीं जा सकता, कोई ऐसी कंडीशन में होता है, लेकिन गोली तो उठाई खा सकता है ना। तो अब ये, यानी कि इसके ऊपर भी रिसर्च चली हुई है कि आने वाले टाइम पे ये गोली में भी आ सकती है। तो आपने इंतजार करना है 2028 तक का, 2028 में दवाई आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्लियर बता दिया है PrEP क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। PrEP और ट्रीटमेंट में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन नाम दोनों का सेम है, सनलेनिका। अब सनलेनिका में आगे रिसर्च होते होते बच्चों के ऊपर भी रिसर्च होगी, आने वाले टाइम पे फंक्शनल क्योर के ऊपर भी रिसर्च होगी। जैसे PrEP मैंने बताया कि 1 साल तक इसका जो एंटीबॉडीज हैं बॉडी के अंदर मिले हैं, जिसके ऊपर रिसर्च किया था उसके अंदर, तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम पे 2030 में तक, 2028 में तो मान लो ये इंजेक्शन फॉर्म में आएगी, उसके बाद 2030 तक क्या पता इसका जो फंक्शनल क्योर भी आ जाए, यानी कि 5 साल में एक बार इंजेक्शन लगे, ऐसा भी हो सकता है। और 2030 तक क्या पता कोई कंपनी ऐसा धमाका कर दे, क्योर भी आ सकता है। बहुत सारी कंपनियां रिसर्च पे लगी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दवाई खाते रहना, दवाई मत छोड़ना। आज के दिन जो दवाई चली हुई है वही सब कुछ है, किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं वायरल लोड इस दवाई से कम कर सकता हूं, वो आपको बेवकूफ बनाता है। सिर्फ आज के दिन एक ही दवाई है जिसका नाम है ART, एंटो रेट्रोवायरल थेरेपी। इसको आपने नहीं छोड़ना है, ये खाते रहोगे, ये वायरस को किल करती रहोगे, CD4 काउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी दुनिया के अंदर दवाई नहीं आई है अभी तक। लेनाकापाविर आने वाली है, मेरा मतलब है कि इंडिया में आने वाली है, दुनिया में तो आ चुकी है वो दवाई लेनाकापाविर, लेकिन जो गवर्नमेंट सप्लाई में जैसे आपको फ्री मिलता है, ठीक है, फ्री मिलता है, उसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। जब गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर ये चीज आ जाएगी तो उसके बाद आप
ले सकते हैं इस चीज को, जब तक आपने ART का दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मान लो लेने का पबीर आ भी जाती है $40 की, यानी कि 5,000 की 1 साल की, वो भी गरीब से गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है। बहुत सारी संस्थाएं बनेगी, उसके बाद HIV से रिलेटेड बहुत सारी संस्थाएं बनेगी जो 5,000 में खरीद के, सस्ते में खरीद के आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाली। आज के दिन भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आंखों का ऑपरेशन फ्री में करवाती हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी संस्थाएं भी आगे आएंगी जो आपको फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो मुझे सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे ये दवाई गवर्नमेंट सप्लाई में भी आएगी, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी कंपनी भारतीय कंपनी है और जेनेरिक दवा बनाएगी, 120 देशों में सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले भारत में सप्लाई होनी चाहिए और भारत की जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है यानी कि गवर्नमेंट में सप्लाई होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।